हेलो एवरीवन, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया फाइनली। आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है फरवरी में होने वाला है, लेकिन फॉर्म कब से भरा जाएगा और साथ साथ में क्या इस बार पेपर 1, 2 और 3 पेपर 3 भी होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस ओल्ड सिलेबस है या फिर नए सिलेबस से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, इन सभी चीजों का आंसर जो है आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। और साथ ही साथ बैच के बारे में और क्लासेस के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में भी बात की जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस दोनों चीज प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, सभी को मिल गया होगा। पब्लिक नोटिस के से जो है मिला है। कल हमने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी थी कि भाई एग्जामिनेशन अब जो है फरवरी में होगा और उसका एग्जाम का डेट दे दिया गया। अब आप लोगों के लगातार ये क्वेश्चन आ रहे कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखो, फॉर्म भरने को लेकर के अभी कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन यही बोला गया है कि बहुत जल्द जो है साइट पर आ जाएगा। अब 8 फरवरी से एग्जामिनेशन है, तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि भाई एग्जामिनेशन आपका फॉर्म फिलअप का कब आएगा, तो 31 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में आ सकता है। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जो फॉर्म आता है वो 3 महीने का गैप जो है एग्जामिनेशन से रहता है। तो नवंबर रहेगा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये आप लोग का होगा। तो स्टार्टिंग नवंबर में यानी 1, 2 या 3 नवंबर या फिर मे बी अक्टूबर के लास्ट 31, 30 अक्टूबर को ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा फॉर्म फिलअप। जैसे इससे रिलेटेड अपडेट होगा हम बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी नहीं आया है और आने का टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि ये चांसेस है आने के। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो कि क्या इस बार पेपर 3 भी होगा। पेपर 1 जो कि आप लोग का 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 जो कि आप लोगों का 6 to 8 के लिए होता है, तो क्या पेपर 3 भी इस बार लिया जाएगा। पेपर 3 जो कि आपका 9 to 12 के लिए होगा। तो देखो, अभी इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और चांसेस कम है। अगर मैं बोलूं तो चांसेस कम है कि आप लोग का 9 to 12 वाला पेपर 3 वाला भी किया जाए। मे बी नेक्स्ट टाइम से सीटेट में किया जा सकता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी जो है बहुत सारे कामों में उलझी हुई है। तो इसके लिए प्रॉपर सिलेबस, सारा चीज बताना, बनाना और इन्फॉर्म करना, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। और दूसरी चीज है कि आप लोग यहां पर देखोगे कि जब आपका नोटिफिकेशन आया पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली लिखा हुआ है, पेपर 3 का बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये तो क्लियर रखिए। और एक नोटिफिकेशन भी आप लोग को आकर के मिला हुआ था कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा अभी सिर्फ पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर के होगा, पेपर 3 को लेकर के अभी कोई भी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, होगी जरूर, बताया जरूर जाएगा क्योंकि एनसीटी ने जब बोल दिया है तो उसको तो इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन इस बार नहीं है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई ना। तीसरा क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि क्या सिलेबस में चेंजेस होंगे। ज्यादा कुछ सिलेबस में चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ओल्ड सिलेबस पर ही जो है आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बुक में चेंजेस आया है, आप लोग को पता है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्लास 6 का बुक चेंज किया गया है। तो जो एनसीईआरटी के बुक में चेंजेस आया है वो न्यू वाले बुक से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके ओल्ड सिलेबस से ही रहेगा, लेकिन न्यू सिलेबस से जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये चांसेस है, इसको नकार नहीं सकते हैं, यहां पर ये चांस बन रहा है। लेकिन हाँ, बेसिक जो मेन क्वेश्चन का जो सेट रहता है, मेन क्वेश्चन रहते हैं वो आपके ओल्ड सिलेबस से ही रहेगा। तो आपको मेन उस पर फोकस करना है और थोड़ा बहुत न्यू वाला भी सिलेबस देखते हुए चलना है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, या तो आप बैच ले सकते हो, जो कि हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है हमारे ऐप पर, उसको जाकर के ले सकते हो, या फिर आप लोग जो है खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो, दोनों में जिसमें भी कंफर्टेबल हो, पॉसिबल है कि आप खुद से भी क्रैक कर सकते हैं। बस एक सही मैनेजमेंट और सही मटेरियल की जरूरत होती है और आप खुद से कर सकते हो। तो आपको अगर हमारा क्लास लेना है तो कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आपको जाना है सीटेट के कोर्स में, और यहाँ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड 2 सब मिल जाएगा आपको, ठीक। अब अगर बात करते हैं कि आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है, खुद से करना है, तो उसके लिए एनसीईआरटी का बुक आप लोग को लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बुक से ही आप लोगों का बेसिक जो है क्वेश्चन वो होता है। देखो, जैसे कि अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं कि जो पेपर 2 का एग्जाम होता है उसमें आपका सीडीपी रहता है 30 मार्क्स का,
आपका हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज पेपर जो है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, जिसमें जो भी आप लोग रखोगे 30 रहता है, ठीक है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट रहता है, चाहे वो आपका साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो या मैथ्स हो, वो 60 मार्क्स का रहता है। तो ये तो मेनली आप लोग एनसीईआरटी बुक से ही करोगे, ज्यादा सही रहेगा। पैडागोजी जो है वो आपको सीडीपी से कंप्लीट होगा। सीडीपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोलूं तो सब जगह से जो है आपका 90 मार्क्स का पैडागोजी क्वेश्चन निकल कर आता है। पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ अगर पैडागोजी पे किसी का कमांड है तो वो ऐसे ही पास कर जाएगा, 90 मार्क्स में पास होता है। तो कैसे ये 90 मार्क्स आता है, तो इसमें से 15 आ जाएगा, इसमें 15 मार्क्स का जो है आपका पैडागोजी रहता है, इसमें 15 मार्क्स का पैडागोजी रहता है, और इसमें आप लोगों का जो है 20 नंबर का पैडागोजी रहता है। तो आप कर लो, कितना हो रहा आप लोगों का, ये हो गया आपका 45 में 20 ऐड करते हैं, 5 65, एक सेकेंड, ये आप लोगों का 65 का पैडागोजी ये हो गया। अब आप बोलोगे मैम आपने तो 90 बताया था। बिल्कुल बाबू, मैंने 90 ही बताया है। ये जो सीडीपी है ये इसमें मैंने 15 मार्क्स लिए हैं। 15 मार्क्स सीडीपी का जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन रहता है, जो कि पैडागोजी से ही मिलता जुलता है, तो इसमें भी 15 आप जोड़ ही लो। तो यहां पर आप लोग का आ जाता है 7 1 8 80 नंबर। 80 मार्क्स आप लोगों को पूरा का पूरा जो है पैडागोजी के लिए निकल जाता है। अच्छा चलो 80 ही आ रहा है, 90 नहीं आ रहा। तो 80 मार्क्स आप पैडागोजी में कर सकते हो, और 10 नंबर आप जो है बाकी इधर या उधर से लेकर के आ जाओ, पैसे से या किसी चीज से, तो आराम से जो है आप पास हो जाओगे। तो मेन आप लोगों को जो सब्जेक्ट है इसके लिए एनसीईआरटी फोकस करना है। इन सभी के बुक के लिए हम लोग बहुत जल्द आप लोग को एक वीडियो बना देंगे कि सीडीपी के लिए आप कौन सा बुक लो, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 के लिए जो है पैसेजेस पढ़ने के लिए मैं बोलती हूँ वो कौन सा बुक आप लोग लोगे, या फिर कहाँ से मटेरियल निकालोगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए बुक ही ले, हम ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजों लेकर के पढ़ सकते हैं, जो कि मैं लैंग्वेज के लिए वही बोलती हूँ। और सब्जेक्ट के लिए आप लोग का चाहे साइंस, सोशल साइंस या मैथ्स जो भी रहेगा, उसके लिए एनसीईआरटी की बुक कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए हम बहुत जल्द एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ताकि ज्यादा पैसा भी खर्च ना हो, सही मटेरियल भी मिले और प्रिपरेशन भी हो। इससे भी ज्यादा अगर चाहते हो तो ऐप पर जो है हमारा जो बैच लोगे उसमें ये सारी चीजें आपको दे दी जाती हैं। चलिए, आई होप आप लोग का सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आया है तो राहत मिली होगी। अब आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इससे रिलेटेड जैसे जैसे जो अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।